गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो अभी हमने लास्ट क्लास में पेनिनसुला प्लेट्यू के जो दो पार्ट थे उनमें हमने पहला पार्ट द सेंट्रल हाईलैंड कंप्लीट कर लिया है। अगला है अपना द डेक्कन प्लेट्यू। इट इज अ ट्रायंगुलर लैंड मास विच लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो ट्रायंगुलर शेप में एक बहुत बड़ा लैंड मास है, बहुत बड़ा एक जमीन का टुकड़ा है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, जो नर्मदा रिवर के साउथ से शुरू होता है या साउथ के बाद का पार्ट पूरा डेक्कन प्लेट्यू कहलाता है। द सतपुड़ा रेंज फॉर्म्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ while its eastern extension is formed by the Mahadev, the Kaimur Hills and the Maikal Range। यानी कि जो सतपुड़ा रेंज है वो इसके बड़े से बेस पे आधार में है, यानी कि नॉर्थ साइड जो है सतपुड़ा रेंज है जो इसका आधार बनाती है। while its eastern extension, जबकि इसका जो पूर्वीय जो विस्तार है वो महादेव, कैमूर और मैकाल रेंज से मिलकर के बनता है। The Deccan Plateau is higher in its west एंड गोज डाउन जेंटली टुवर्ड्स द ईस्ट। डेक्कन प्लेट्यू की अगर अपन ऊंचाई की बात करें तो वेस्ट की साइड ये थोड़ा ऊंचा है और ईस्ट की साइड धीमे धीमे हम जाते हैं, तो इसमें जो है जेंटली एक स्लोप आना स्टार्ट हो जाता है, काफी धीमी रफ्तार से स्लोप आता है। एन एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू ऑल्सो अपीयर्स इन द नॉर्थ ईस्ट। अगर हम बात करें डेक्कन प्लेट्यू की तो इसका एक विस्तार हमें नॉर्थ ईस्ट में भी देखने को मिलता है, विच इज लोकली नोन एज द मेघालय, कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कैचर हिल्स। और जो ये नॉर्थ ईस्ट में हमको एक्सटेंशन देखने को मिल रहा है, विस्तार देखने को मिल रहा है, इसे लोकली हम लोग अनेकों नाम जानते हैं। मेघालय के नाम जानते हैं, कर्बी एंगलोंग प्लेट्यू के नाम जानते हैं, या नॉर्थ कैचर हिल्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज सेपरेटेड फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेट्यू बाय अ फॉल्ट। और जो ये वाला हिस्सा है नॉर्थ ईस्ट का, ये सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है एक फॉल्ट के द्वारा। और ये फॉल्ट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम छोटा नागपुर। और जो ये नॉर्थ ईस्ट का पार्ट है ये छोटा नागपुर प्लेट्यू से अलग हो जाता है। किसके द्वारा होता है? फॉल्ट के द्वारा। फॉल्ट क्या है? जमीनों का कुछ भाग उठा होता है, कुछ भाग नीचा होता है, उससे एक फॉल्ट बनता है। 3 एमिनेंट हिल रेंजेस स्ट्रेच फ्रॉम वेस्ट टू द ईस्ट। और यहाँ पे क्या है, काफी फेमस 3 पहाड़ी की रेंज हैं जो वेस्ट टू ईस्ट चलती हैं, या वेस्ट टू ईस्ट जो है इस तरीके से वो लगातार है। नेमली द गारो 3 एमिनेंट हिल रेंजेस स्ट्रेच फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अब क्या है, यहाँ पे 3 काफी प्रमुख पहाड़ियां हैं, हिल्स हैं, जो वेस्ट से ईस्ट की ओर फैली हुई हैं। नेमली द गारो, द खासी एंड द जयंतिया। इन तीनों के जो वेस्ट से ईस्ट की ओर फैली हुई हैं, इन पहाड़ियों के नाम है क्रमशः द गारो, द खासी एंड द जयंतिया। काफी फेमस हिल्स हैं, तो इनको याद रखना पड़ेगा हमें। द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस ऑफ डेक्कन प्लेट्यू आर मार्क्ड बाय द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट रिस्पेक्टिवली। यानी कि जो डेक्कन प्लेट्यू है उसका ईस्टर्न और वेस्टर्न जो किनारे हैं वो एक तरीके से मार्क बने हुए हैं वहां पे, जिसे हम वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। यानी कि ईस्टर्न घाट ईस्टर्न एज को और वेस्टर्न घाट वेस्टर्न एज को क्या करता है, मार्क करता है। वेस्टर्न घाट्स लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। और जो वेस्टर्न घाट हैं ये वेस्टर्न कोस्ट के समानांतर चलते हैं। दीज आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रो पासेस। और जो ये वेस्टर्न घाट है ये क्या है, काफी लगातार है, एकदम लगातार है, इसलिए इसको हम लोग सिर्फ पासेस के थ्रू ही क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। पास यानी कि एक जगह होती है जहां से हम पहाड़ी के एक साइड से दूसरी साइड जा सकते हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर लोअर देन द वेस्टर्न घाट। जो ईस्टर्न घाट हैं वो थोड़े छोटे हैं वेस्टर्न घाट की अपेक्षा में, यानी कि वेस्टर्न घाट थोड़े से ऊंचे हैं। The average elevation of the Western Ghat is 900 to 1600 meters as compared to 600 meters of the Eastern Ghat। अगर हम एक एवरेज एलिवेशन की ऊंचाई की बात करें तो वेस्टर्न घाट की जो ऊंचाई है वो 900 मीटर से 1600 मीटर के बीच में है, जबकि ईस्टर्न घाट क्या है, सिर्फ 600 मीटर ही है। ईस्टर्न घाट स्प्रेड फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरीज इन द साउथ। जो ईस्टर्न घाट है वो नॉर्थ में जो महानदी वैली है वहां से शुरू होकर के साउथ में जो नीलगिरी वैली है
वहां तक जो है ये विस्तार है इनका। दे आर डिसकंटिन्यूस एंड इरेगुलर। जो ये ईस्टर्न घाट है ये डिसकंटिन्यूस है, लगातार नहीं है ये, और इरेगुलर भी हैं। एंड आर डिजेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग टू द बे ऑफ बंगाल। और साथ ही साथ जो इनके अपन एक तरह से कह सकते हैं कि जो ये यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो रहे हैं ईस्टर्न घाट, उसका रीजन क्या है कि ये नदियां क्या करती हैं, इसको काट देती हैं, जगह बना लेती जाने के लिए, और फिर क्या होती है नदियां यहाँ से जाते हुए बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल इज कॉज्ड इन द वेस्टर्न घाट्स विच फेस द रेन। साथ ही साथ अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो वेस्टर्न घाट में क्या होता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है इसके, और विच फेस द रेन, जिसकी वजह से यहाँ पे काफी बरसात होती है। बियरिंग मॉइस्ट विंड्स राइजिंग अलोंग द वेस्टर्न स्लोप ऑफ द घाट। और ऐसा क्यों होता है यहाँ पे, क्योंकि होता क्या है यहाँ पे कि जो हवा होती है उसमें नमी बहुत ज्यादा होती है, और जब ये बहती है तो क्या करती है, वेस्टर्न घाट के स्लोप्स हैं उसके साथ में बहती हैं, इस वजह से यहाँ पे फिर क्या होता है, बारिश भी होती है। ओरोग्राफिक रेनफॉल में क्या होता है, हवा में जो नमी होती है वो नमी जब पहाड़ों से टकराती है तो कंप्रेशन होता है वहां एयर में, मॉइस्चर में, और फिर वहां पे बारिश होती है। द वेस्टर्न घाट्स आर लोकली नोन बाय डिफरेंट नेम्स। और जो वेस्टर्न घाट है उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। वेस्टर्न घाट एल्टीट्यूडिनली इंक्रीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। और जो वेस्टर्न घाट है वो नॉर्थ से साउथ में आने पर हमें इसकी जो ऊंचाई है बढ़ती दिखाई देती है, यानी नॉर्थ में कम है, साउथ में ज्यादा है। द हाइएस्ट पीक इन दीज घाट्स इंक्लूड द अनाईमुड़ी एंड द डोडा बेटा। और अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट की, तो यहाँ पे हाईएस्ट पीक कौन कौन सी है, सबसे बड़ी है ऊंची है अनाईमुड़ी जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, और उसके बाद है डोडा बेटा 2637 मीटर। महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट, जबकि ईस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक क्या है, महेंद्रगिरी, जिसकी ऊंचाई क्या है 1501 मीटर। टूवर्ड्स इट्स साउथ ईस्ट द शेवरॉय हिल्स एंड द जावाड़ी हिल्स आर लोकेटेड। और इसी के साउथ ईस्ट में हमें शेवरॉय हिल्स और जावाड़ी हिल्स भी देखने को मिलती हैं। वन ऑफ द स्पेसिफिक फीचर ऑफ द पेनिनसुला प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। अगर हम बात करें पेनिनसुला प्लेट्यू की, तो इसकी एक फेमस विशेषता क्या है इसकी, वो ये है कि यहाँ पे हमें ब्लैक सॉइल मिलती है, और इस वजह से हम इसे डेक्कन ट्रैप के नाम से भी जानते हैं। इट्स रॉक्स आर इग्नियस बिकॉज ऑफ इट्स वॉल्केनिक ओरिजिन। और जो इसकी रॉक होती हैं वो किस टाइप की हैं, इग्नियस टाइप की है। क्यों, क्योंकि इनका जो निर्माण हुआ है वो वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हुआ है। अगला पॉइंट है अपना द इंडियन थार डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट। द इंडियन डेजर्ट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। जो इंडियन डेजर्ट है वो अरावली हिल्स के वेस्टर्न डायरेक्शन में फैला हुआ है। इट इज अ लार्ज सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। और जो ये एरिया है वो क्या है, काफी बड़ा एरिया है जहाँ पे हमें समतल तो मिलेगा लेकिन सब मिट्टी ही मिट्टी मिलेगी चारों तरफ, है ना, सैंडी प्लेन है ये, और सैंड ड्यून्स जो मिट्टी के टीले हैं उससे ये कवर्ड है पूरा। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, 150 mm से भी कम बारिश होती है। इट हैज ड्राई क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो काफी सूखा है, और यहाँ पे वेजिटेशन जो है, वनस्पति जो है वो बहुत कम है। स्ट्रीम्स इमर्ज ड्यूरिंग द रेनी सीजन ओनली। सिर्फ बरसात के टाइम पे ही यहाँ पे हमें स्ट्रीम्स, नदियां, जल धाराएं देखने को मिलती है। सून आफ्टर दे डिसअपियर इनटू द सैंड। और जल्दी क्या होता है, ये उस मिट्टी में गायब हो जाती हैं। डू नॉट हैव इनफ वाटर टू रीच द सी। और इसलिए क्या होता है, इनके पास एक पर्याप्त पानी नहीं होता है कि ये समुद्र तक पहुंच जाए। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर विच फ्लोज इन दिस रीजन। और इस रीजन की सबसे बड़ी रिवर जो है वो है लूनी। लार्ज एरिया ऑफ डेजर्ट इज कवर्ड बाई क्रिसेंट शेप ड्यून्स कॉल्ड वर्चन्स। और यहाँ की अगर हम डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, अर्धचंद्राकार आकृति लिए हुए हमें काफी बड़े बड़े मिट्टी के टीले मिलेंगे, जिसे हम वर्चन्स कहते हैं। दिस डेजर्ट इज नोन एज थार डेजर्ट। और इस डेजर्ट का दूसरा नाम थार डेजर्ट भी है। तो आज की क्लास में इतना देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को हम खत्म कर देंगे।